पीएम मोदी का लोहा मान रहा है और इन तमाम बातों का जिक्र ग्लोबल टाइम्स में किया गया है। पाकिस्तानी हैरान हो गए। आज चाइना के मीडिया ने हिंदुस्तान के इतने बोल कि भाई क्या बात है। डायरेक्टर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज इन चाइना, जिनका नाम है जेंग जियाडोंग, उन्होंने बोला है, उन्होंने भारत की काफी ज्यादा तारीफ की। उन्होंने बोला 4 सालों के अंदर मैंने 2 विजिट किए भारत के और मैं बड़ा मुतासिर हुआ, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ, बड़ा शॉक्ड हूँ जिस तरीके से भारत ने तरक्की कर ली है। इंडियंस को तो कोई लैंग्वेज बैरियर नजर नहीं आ रहा, वो तो $125 अरब की ट्रेड कर रहे हैं। हमें तो इतने ज्यादा अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद हम क्यों वो कुछ चाइना से नहीं ले पा रहे। उन्होंने बोल दिया कि भारत इज इंडीड अ पावर सेंटर। चाइना एक बहुत बड़ा फैन बन चुका है वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी का। नरेंद्र मोदी जो है अभी फॉर एग्जांपल देखें अबू धाबी में वो मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये इंडिया नहीं हुआ करता था, लेकिन वो एक नई आइडेंटिटी के साथ चलना चाहते हैं। मुसलमान दुनिया के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर टर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से इंपोर्ट किया तो उनके ऊपर सैंक्शंस लग गए, जिन्हें कार्ड्स एक्ट कहते हैं। वही मिसाइल सिस्टम S-400 इंडिया ने मंगवाया है तो अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया। लगता यह है कि अमेरिकन जो है वो बड़े परेशान हैं और कंफ्यूज हैं कि भारत को कैसे डील करना है। कि इंडिया और चाइना के कल्चरल रिलेशंस जो थे, एक टाइम था कि जब चीनी हिंदू भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट भी था। भारत इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड और चाइना इस चीज को नोटिस कर रहा है। तो ये पहली बार है कि नेशनलिज्म यहाँ बढ़नी शुरू हो गई। हवाले से, बल्कि स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनके हवाले से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है ग्लोबल टाइम्स में, बल्कि जो इस थिंक टैंक, इस मीडिया ग्रुप के डायरेक्टर है साउथ एशिया के, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं भारत के बारे में। चाइना एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। चाइना का मीडिया बोल रहा है कि ग्लोबल टाइम्स, अब भारत में जब पीएम मोदी सरकार में आए हैं, भारत का ग्रोथ रेट बहुत ऊपर जा रहा है और भारत सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है। चाइना कभी भी इस बात को नहीं बोलता है, भारत के खिलाफ सब एंटी प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। अभी भारत के तारीफ पुल बांध रहा है और बोल रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को तरक्की के आगे लेके जा रहे हैं। और चाइना के इस बात से पूरे दुनिया हैरान है कि चाइना एक कम्युनिस्ट पार्टी के है और चाइना का सरकार जो भी वो बोलता है ग्लोबल टाइम्स वो पब्लिश करता है। ग्लोबल टाइम्स विदाउट चाइना के परमिशन, गवर्नमेंट के परमिशन से कुछ नहीं करता है। अभी चाइना का वो तारीफ कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर वॉच करें। है इंडिया की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या रीजन है इसके पीछे? रोहित भाई, मैं तो खुद परेशान हूँ चाइना में बैठकर कि ये कैसे हो गया। गंगा जो है ये भारत में बहती थी, ये चाइना से कैसे बहनी शुरू हो गई है। आई एम सरप्राइज, आई एम शॉक्ड और मैं अभी तक सदमे में बैठा हूँ यहाँ पर कि ऐसा क्या हो गया कि चाइना को मोदी जी की तारीफ करनी पड़ी। क्या ये भारत को बेवकूफ बनाने का तरीका है? आई डू नॉट नो। और मुझे तो हैरानी है उस बंदे की जिसने ये रिपोर्ट लिखी है, जो डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट का साउथ एशिया का। वो बचा भी है कि नहीं कि उसे फांसी दे दी गई, ये भी पता नहीं है। वो आर्टिकल अभी भी ग्लोबल टाइम्स के ऊपर है या नहीं है, उतार दिया गया, ये भी पता नहीं है, क्योंकि 24 घंटे हो गए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट इस चीज को बर्दाश्त कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। और चाइनीज गवर्नमेंट किसी की तारीफ कर दे, ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर किसी और की तारीफ करना जो है, जिसको बोलते हैं ना, रेड लाइन है एक। और वहां पे कोई आदमी आपके, वो भी किसका, जो जिस कंट्री को वो अपना एक दुश्मन कंट्री मानते हो, उसके प्रधानमंत्री को, वो भी सिटिंग प्रधानमंत्री को आप तारीफ कर दीजिए। मेरे तो गले के नीचे ये बात जा रही रही, इसलिए मैं खुद सदमे में बैठा हूं कि मैं जो सुन रहा हूं, मैं बार बार डेट देख रहा हूं उसके ऊपर कि डेट कौन सी है, ये 2047 है कि ये 24 है, क्या लिखा है उसके ऊपर। शायद फ्यूचर का न्यूज़पेपर पहले ही आ गया है यहाँ पर, आई डोंट नो। मैं खुद सदमे में हूँ। देखिए एक चीज मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ग्लोबल टाइम्स जो है चाइना का ऑफिशियल माउथपीस है, ऑफिशियल जो न्यूज़पेपर है, जैसे हमारे यहाँ दूरदर्शन है। और वो अगर तारीफ कर रहा है तो वो कई चेक्स एंड बैलेंसेस से निकलता है, उसका ट्रांसलेशन ऊपर तक जाते हैं, उसको अप्रूव किया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडरशिप से। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ छापी गई। एक रीजन जो एनालिस्ट बता रहे हैं वो ये है कि क्योंकि चाइना एक ट्रेड सरप्लस
एंजॉय करता है इंडिया के साथ, और इंडिया चाइना के प्रोडक्ट पे बैन लगाता जा रहा है। तो वो ट्रेड सरप्लस बचाने की कवायद ये है कि इंडिया को थोड़ा, जैसे बोलते हैं, बटरिंग की जाए, थोड़ा इंडिया से बेटर रिलेशन बनाए जाए, क्योंकि अमेरिका से तो ट्रेड सरप्लस जाता रहा, अमेरिका से तो कोई बहुत अच्छी हो चल नहीं रही। क्या ये भी रीजन हो सकता है? रोहित भाई, पहली बात यह है जो आपने बोला कि ग्लोबल टाइम्स इज अ माउथ पीस ऑफ चाइना, लेकिन आपने पहले भी देखा है कि कई बार ऐसे आर्टिकल्स छापे जाते हैं वहां पर जो कि बाद में डिलीट करने पड़ते हैं चाइनीज गवर्नमेंट के कहने के बाद, और जिसने लिखे होते हैं वो आदमी उसके बाद दोबारा से पब्लिक डोमेन में दिखता भी नहीं है। कई बार स्लिप हो जाती है कोई चीज। हो सकता है कि मेरे हिसाब से अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये एक स्लिप है जो हो गया है, इसका निपटारा होगा, साउथ जल्दी होगा। एशियन स्टडीज इन चाइना, जिनका नाम है जेंग जियाडोंग, उन्होंने बोला है, उन्होंने भारत की काफी ज्यादा तारीफ की। उन्होंने बोला 4 सालों के अंदर मैंने 2 विजिट किया भारत के, और मैं बड़ा मुतासिर हुआ, मैं बड़ा इंप्रेस हूँ, बड़ा शॉक्ड हूँ जिस तरीके से भारत ने तरक्की कर ली है। न्यू दिल्ली में जिस तरह की डेवलपमेंट हो गई है, हैरान हो गए हैं वो देखकर, और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब से हुकूमत संभाली है तब से लेकर अब तक जो भारत का ख्वाब था आगे बढ़ने का, वो पूरा मुकम्मल हो चुका है। उनके ड्रीम्स जो है वो सच्चाई में बदल रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट कर दी है कि यकीन नहीं आ रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में इतनी डेवलपमेंट हो गई है। तो चाइना एक बहुत बड़ा फैन बन चुका है वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी का। लेकिन अगर ये चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से है, क्योंकि तारीफों के पुल भी इतने ज्यादा बांधे गए हैं जो हम बर्दाश्त, जो इसको बोलते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्री की तरफ से आए, ये बर्दाश्त के बाहर है। क्यों? एक तो उन्होंने बोल दिया कि भारत इज इंडीड अ पावर सेंटर। चाइना बोलेगा भारत के लिए, और इंडिया वर्ड यूज नहीं किया, भारत वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो है ये भारत वर्ड, जैसे मोदी जी स्पिन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, ये सराहनीय है। क्यों? क्योंकि इंडिया वर्ड्स में तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी, भारत वर्ड पूरे दुनिया में जयशंकर जी हैं, मोदी जी हैं, भाजपा के क्या बोलते हैं, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। दैट मीन्स हमने भारत वर्ड को देना शुरू किया है। भारत इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, और चाइना इस चीज को नोटिस कर रहा है। तो ये पहली बार है कि नेशनलिज्म यहाँ बढ़नी शुरू हो गई, सनातन बढ़ना शुरू हो गया, पूरे दुनिया में हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ रही है। ये भी उन्होंने नोटिस किया है इस रिपोर्ट के अंदर। दैट मीन्स बहुत बारीकी वाली चीजें हैं जो इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन करी गई हैं। इकोनॉमी के ऊपर मेंशन किया है, पॉलिटिकल सिनेरियो मेंशन किया है। ये जो बारीकियां हैं दैट शोज कि कहीं ना कहीं टच करिए इनको। लेकिन जो आप बोल रहे हो कि भाई ये सरप्लस है, उसके लिए खुश करने की बात कर रहे हैं, क्या उनका 10 सालों में मोदी जी की अभी तक समझ नहीं आई कि मोदी जी को बटरिंग करनी जो है इतनी आसान नहीं है। ये कोई राहुल गांधी नहीं है कि 2008 में आया था, उसे हर चीज से खुश किया गया और उससे एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया गया था, क्योंकि उसकी अच्छी तरह से यहाँ पर बटरिंग हुई थी, तेल मालिश अच्छी करा के उससे कुछ भी साइन करवा लिया। इसने जाके बेशर्मी से एग्रीमेंट साइन कर दिया था जो आज तक किसी को दिखाया नहीं है। ये मोदी है, इतनी जल्दी से ये बटरिंग में आने वाला नहीं है। तो चाइनीज गवर्नमेंट अगर ये सोच रही है कि भी बटरिंग करने से मोदी जी को खुश कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। दे ऑल्सो नो इट। ये मैटर कुछ और है, क्योंकि इसके अंदर ट्रेड सरप्लस के बारे में भी कुछ लिखा गया है कि जो ट्रेड सरप्लस है, भारत चाइना के साथ ट्रेड सरप्लस को कम करने के लिए, ये नहीं है कि इंपोर्ट्स को कम कर रहे हैं, इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, बट भारत अब अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के ऊपर लगा हुआ है चाइना की तरफ, ताकि जो इम्बैलेंस है इसको कम किया जाए। भारत ने ऑलरेडी एक लिस्ट दे दी है चाइना को कि जो जो इंपोर्ट्स हैं जो आपने बैन करे हुए हैं इंडिया से, जो हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं चाइना के लिए, चाइना एक्सपोर्ट होने नहीं देता, मतलब कि चाइना के अंदर इंपोर्ट होने नहीं देता। तो भारत ने वो लिस्ट दी हुई है कि आप इसके रेगुलेशंस को, स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनके हवाले से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है ग्लोबल टाइम्स में, बल्कि जो तरह की पहली दफा हुआ है कि ग्लोबल टाइम्स इस तरह का कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। गो के जो फॉरेन अफेयर्स है इंडिया का, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे ताल्लुकात इस वक्त चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं।
इस टाइम में इस तरह का आर्टिकल पब्लिश होना, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को पता है कि चाइना में कोई इस तरह का मीडिया, ओपन मीडिया नहीं है कि इंडिया की तरह कोई 1000 या 800 चैनल्स वहाँ पे काम कर रहे होंगे, या पाकिस्तान की तरह 200 या 250 चैनल्स काम कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनका अपना एक कंट्रोल मीडिया है, वो ये सारा कुछ करता है, और गवर्नमेंट के आशीर्वाद के बगैर